नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में। उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में आज हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो है ब्रिटिश कालीन कुमाऊं कमिश्नर को कवर करेंगे। चूंकि समय कम है एग्ज़ाम में और पीपीटी बनाने का समय था नहीं, तो मैंने संक्षेप में और फास्टली आपको कुमाऊं कमिश्नर से संबंधित ज्ञान देने के लिए ये वीडियो अपलोड किया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा और साथ में आपके आने वाले एग्जाम में काम भी आएगा। देखिए, ब्रिटिश कालीन कुमाऊं कमिश्नर को समझने से पहले आप समझिए कि जब 1815 में गोरखों को परास्त करके अंग्रेजों ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया, तो उसको गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में, यानी कि नॉन रेगुलेटरी टेरिटरी के रूप में प्रशासित किया गया। यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी के रूल यहाँ पर या अधिनियम यहाँ पर लागू नहीं थे और कमिश्नरों के माध्यम से कुमाऊं का प्रशासन अंग्रेजों ने चलाया। तो ब्रिटिश कालीन जो कमिश्नर थे वो 1815 से बने और 23 कमिश्नर हुए और लास्ट में एक भारतीय कमिश्नर ब्रिटिश काल में थे जिनका नाम था केएल मेहता। तो ये पूछा जा सकता है कि भारतीय कमिश्नर कौन थे ब्रिटिश काल में, तो केएल मेहता थे। चलिए अब देखते हैं हम पहले कमिश्नर कौन थे, दूसरे कमिश्नर कौन थे और महत्वपूर्ण जो कमिश्नर है जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले कमिश्नर थे एडवर्ड गार्डनर या ई गार्डनर इनको कहा जाता है। एडवर्ड गार्डनर कुमाऊं के पहले कमिश्नर थे, फर्स्ट कमिश्नर ऑफ कुमाऊं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर कौन थे, तो एडवर्ड गार्डनर थे। ये 1815 से 16 तक कमिश्नर रहे। तो इनके कार्यकाल की जो मुख्य उपलब्धि है जो परीक्षा में पूछी जाती हैं वो है फर्स्ट कमिश्नर ऑफ कुमाऊं। ये पहले कमिश्नर थे कुमाऊं के और इनके ही शासनकाल में पहला ब्रिटिश कालीन भूमि बंदोबस्त हुआ था। और महत्वपूर्ण बात जो एक और है, अल्मोड़ा से श्रीनगर तक जो है इनके कार्यकाल में डाक व्यवस्था लाई गई थी। तो ये 3 पॉइंट इनके महत्वपूर्ण हैं। अगले जो कमिश्नर हुए GW ट्रेल यानी कि जॉर्ज विलियम ट्रेल हुए। इनसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इनसे संबंधित परीक्षाओं में। 1816 से 1835 तक ये कुमाऊं में कमिश्नर रहे। इनको कुमाऊं का प्रथम वास्तविक कमिश्नर कहा जाता है। इनके कार्यकाल के किए गए कार्य और उपलब्धियां हैं। इन्होंने अल्मोड़ा जेल की स्थापना की थी 1816 में। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि अल्मोड़ा जेल की स्थापना किस कुमाऊं कमिश्नर ने की थी, तो ये हो जाएंगे GW ट्रेल या जॉर्ज विलियम ट्रेल। और 1816 से संपूर्ण उत्तराखंड में इन्होंने डाक व्यवस्था लागू करने का कार्य किया था। इनके ही समय में 1817 में देहरादून को सहारनपुर मंडल में सम्मिलित किया गया। तो अल्मोड़ा जेल की स्थापना, इसके बाद पौड़ी जेल की स्थापना इनके कार्यकाल में हुई थी 1821 में। तो ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। 1819 में इनके कार्यकाल में पटवारी के पद सृजित किए गए और 1823 में इनके ही कार्यकाल में कुमाऊं को 26 परगनों में विभाजित कर दिया गया। और इनके कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण जो कार्य था वो था 80 साला बंदोबस्त। ये प्रश्न पूछा गया है कि 80 साला बंदोबस्त किस कुमाऊं कमिश्नर के समय में हुआ था, तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। और अगला जो पॉइंट है, 1819 में 9 पटवारियों के इन्होंने पद सृजित किए थे, जो 1825 में 17 हो गए थे, 1830 में 63 हो गए थे। चलिए, ये उतना महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है, लेकिन आप चाहें याद कर सकते हैं। पटवारियों के मुख्य कार्य जो थे, लगान वसूलना, ग्रामीणों की आपसी लड़ाई का निस्तारण करना स्थानीय स्तर पर, और रेवेन्यू पुलिस के रूप में भी ये कार्य करते थे। और पटवारी पुलिस व्यवस्था उत्तराखंड में वर्तमान में भी लागू है अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में। जॉर्ज विलियम ट्रेल ने बद्रीनाथ व केदारनाथ को पौड़ी श्रीनगर से होकर जाने वाले मार्ग में इनके द्वारा इतनी रुचि ली गई कि जिस कारण इन पर ईसाई होकर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप भी लगा था। तो ईसाई होकर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप किस कमिश्नर पर लगा था? ये
विलियम टेल हो जाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट कार्य इनके समय में और था, डबल लॉक व्यवस्था। डबल लॉक सिस्टम यानी कि जो खजाने की चाबी होती थी वो दो लोगों के पास रहती थी। ट्रेजरी में डबल लॉक सिस्टम वर्तमान में भी चलता है। तो 1824 में जॉर्ज विलियम ट्रेल ने ये सरकारी खजाने में नियंत्रण के लिए डबल लॉक सिस्टम स्थापित किया। इसके अलावा कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना भी इनके समय में हुई थी और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, स्ट्रेटिकल स्केच ऑफ कुमाऊं, कुमाऊनी पुस्तक है इनकी, स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊं। कुछ बिंदु और है, मैं अलग से लिख देता हूं। ट्रेल के पुस्तक, ट्रेल की स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊं, ये विलियम ट्रेल की पुस्तक है, तो ये पूछी जा सकती है। इसके अलावा आबकारी विभाग की स्थापना 1822 में इनके द्वारा की गई थी, ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए, ये तो महत्वपूर्ण बिंदु हो गए जॉर्ज विलियम ट्रेल के बारे में। और एक पॉइंट और है, एटकिंसन ने इनके कार्यकाल को कहा था, माँ बाप सरकार सख्त तथा तंत्री बताते हैं। माँ बाप सरकार, तो ये प्रश्न आ गया कि माँ बाप सरकार किस कमिश्नर के कार्यकाल को कहा जाता है, तो ये जॉर्ज विलियम ट्रेल हो जाएंगे। चलिए, अगले जो कमिश्नर थे, पहले हम इनका एक ऑर्डर देख लेते हैं, क्रोनोलॉजी देख लेते हैं कि पहले कमिश्नर कौन बने, दूसरे कौन बने, और जो महत्वपूर्ण कमिश्नर है उनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। चलिए, उसके बाद ट्रेल के बाद जो कमिश्नर आए, क्योंकि कुछ कमिश्नरों का जो कार्यकाल है वो देखना आवश्यक है। सबसे पहले एडवर्ड गार्डनर आ गए, उसके बाद ट्रेल आ गए, उसके बाद मॉजले स्मिथ जो है कमिश्नर बने थे। 1835 से 1836 का छोटा कार्यकाल इनका रहा था। उसके बाद कर्नल जॉर्ज गोबान बने थे। जॉर्ज गोबान के समय में जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, बाल विक्रय और महिला विक्रय प्रथा का अंत, विक्रय और महिला विक्रय प्रथा का अंत, महिला विक्रय प्रथा का अंत, प्रथा का अंत हुआ था इनके कार्यकाल में, तो ये प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया। इसके बाद जो कमिश्नर आए, जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन, इनका कार्यकाल 1838 से 1848 तक रहा। इनके कार्यकाल में नैनीताल में नगरीकरण प्रारंभ हुआ, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। और भोटिया व्यापारियों के क्षेत्र के दौरान मुकदमों की सुनवाई की। इन्होंने भ्रमण के दौरान भोटिया व्यापारियों के जो मुकदमे हैं उनकी सुनवाई की, और 1848 में बागेश्वर में गोमती के ऊपर पुल का निर्माण लुसिंगटन ने करवाया था, यह भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद जॉन हेलिड बेंटन कुमाऊं कमिश्नर हुए 1848 से 1856 तक। इनके शासनकाल को ब्रिटिश शासन का कुमाऊं में स्वर्ण युग कहा जाता है। जॉन हेलिड बेंटन के कार्यकाल को, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है। इन्होंने अनट्रेंड पटवारियों के स्थान पर पटवारियों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, और इनके कार्यकाल में जो बंदोबस्त हुआ, राजस्व बंदोबस्त, उसमें खसरा सर्वेक्षण इनके बंदोबस्त की प्रमुख उपलब्धि थी। और अल्मोड़ा से कमिश्नरी को नैनीताल स्थानांतरित किया गया इनके कार्यकाल में। इनके समय में डाक बंगलों के रख रखाव की व्यवस्था की गई, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। ज़्यादा डिटेल देखने का समय नहीं है, तो शॉर्ट में हम चलते हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको लेते हैं। अब है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, सर हेनरी रैमजे। इनका कार्यकाल लगभग 28 वर्ष का रहा, 1856 से 1884 तक। तो इनके कार्यकाल के महत्वपूर्ण बिंदु, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कुष्ठ रोगियों की ओर ध्यान इन्होंने सबसे पहले दिया, और 1848 में गणेश की गैर नामक स्थान पर कुष्ठ रोगियों के लिए रहने की व्यवस्था की। तो कुष्ठ रोगियों से संबंधित जो कमिश्नर हैं
इनके उत्थान से संबंधित ये सर हेनरी रैमजे हो जाएंगे। दूसरा, तराई भाबर में नहरों का जाल इनके कार्यकाल में फैला, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 1883 में तराई इम्प्रूवमेंट फंड स्थापित हुआ, ये भी इनके कार्यकाल में हुआ। और 1857 की क्रांति के समय जो कमिश्नर थे वो रैमजे थे, सर हेनरी रैमजे। इसी कारण से यहाँ पर क्रांति का प्रभाव उतना व्यापक नहीं हो पाया, क्योंकि जनता को गोरखों के शासन से अच्छा इनका शासन लगा। अगला है एजुकेशनल जो है नैनीताल में, इनके कार्यकाल में जो एजुकेशनल कॉलेजेस थे वो उसमें प्रगति हुई नैनीताल में। और उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रयास भी इनके समय में सबसे पहले हुआ था। इनके कार्यकाल का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है बैकट भूमि बंदोबस्त। आपने सुना भी होगा, तलाव उपराव, तौर उपराव, कुलखेड़ी, इजराइन, इस प्रकार से भूमि का जो है कैटेगराइजेशन इनके कार्यकाल में किया था। तो प्रश्न पूछा जाता है बैकट भूमि बंदोबस्त किसके समय में हुआ था? तो ये वैज्ञानिक तरीके से जो बंदोबस्त किया गया था इनके समय में हुआ था 1863 से 73 में के बीच में। बाकी इनको कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं का बेताज बादशाह, ये प्रश्न आया भी था आरओ में। बादशाह किस कमिश्नर को कहा जाता है? तो सर हेनरी रैमजे। तो ये महत्वपूर्ण कमिश्नर थे कुमाऊं के। और 1947 और 48 में कुमाऊं के कमिश्नर जो थे केएल मेहता थे, जो आज़ादी के समय कमिश्नर थे। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं कुमाऊं कमिश्नर के बारे में। फिलहाल ये इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और शॉर्ट में आप इसको देखिए, एक ना एक प्रश्न इससे अवश्य बनेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।